हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास कक्षा 12वीं के लिए जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात बीएसईबी बिहार बोर्ड के सिलेबस पर आधारित है। बहुत से छात्रों का रिक्वेस्ट आ रहा था इतिहास से संबंधित विषय वस्तु की जानकारी देने के संबंध में, तो मैंने आज के क्लास में आपके लिए कक्षा 12वीं के इतिहास पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तुओं का एक संकलन लेकर आपके सामने आया हूं। आज का जो विषय वस्तु का थीम है वो इतिहास से जुड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि कक्षा 12वीं जो विभिन्न बोर्डों में, विभिन्न राज्य के बोर्डों में, न कि सिर्फ बिहार बल्कि भारत के अन्य राज्यों के बोर्ड में भी इतिहास का पाठ्यक्रम कला संकाय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। लगभग बहुत से छात्र इस विषय को रखना पसंद करते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरुआत में इस विषय से संबंधित मूलभूत बातों को जानने का प्रयास करते हैं, ताकि आगे की पढ़ाई में यह हमें मार्गदर्शन का काम करे और इसके साथ हम अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके पाठ्यक्रम और इसकी रूपरेखा को जानने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास का जो पाठ्यक्रम है वह 100 अंकों के लिए कंपाइल किया गया है और यह एक मुख्य विषय के रूप में हम सभी छात्र इसको रखते हैं। तो इतिहास का जो पाठ्यक्रम है, अब मैं खासतौर से बिहार के पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए मार्गदर्शन करने का प्रयास करता हूं कि यह जो 100 अंक है इसका विभाजन 50 और 50 के 2 टर्म में किया गया है, जिसमें 50 अंक ऑब्जेक्टिव के लिए आ जाता है और 50 सब्जेक्टिव होता है। तो 50 अंक, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। 50 अंक जो है यह छात्रों को अच्छे अंक अर्जित करने में बहुत ही मददगार साबित होता है, इसलिए इसके पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए हम एक एक करके आपको उन तमाम पहलुओं की व्याख्या करते हैं जिसका आप अपने आप संकलन करके इसमें अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो इतिहास का जो पाठ्यक्रम है, जैसा कि हम जानते हैं, यह एक रुचिकर विषय होता है और अगर इसे आप अच्छे से पढ़ें तो यह बहुत ही अच्छे अंकदायी आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ जो इतिहास है जो हम 100 अंकों के लिए पढ़ते हैं, यह पूरा पाठ्यक्रम आपको 3 खंडों में, आप यहाँ देख रहे हैं कि इतिहास का जो पाठ्यक्रम है यह 3 खंडों में, खंड ए, खंड बी और खंड सी, यह 3 खंड में बटा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि इतिहास का विभाजन जो है वो 2 भागों में किया गया है। एक है विश्व इतिहास और दूसरा खंड हो जाता है भारतीय इतिहास। तो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए सिर्फ भारतीय इतिहास की जानकारी लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां हमें विश्व इतिहास के संबंध में जानकारी नहीं दी जाती है, खासतौर से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए। बात बची भारतीय इतिहास की। यहाँ जो इतिहास का सेक्शन है वो भारतीय इतिहास से संबंधित है। इस बात को आप गौर कर लेंगे कि कक्षा 12वीं में जो इतिहास की पाठ्यक्रम है वो किससे जुड़ी हुई है, वो भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई है। और भारतीय इतिहास के 3 खंड हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यह जो विभाजन है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, यह कालक्रम के अनुसार से, समय के अनुसार, अवधि के अनुसार विभाजित किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि प्राचीन भारत का जो विभाजन है वो ईसा पूर्व से, अर्थात बहुत पहले से, ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक, ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक की घटना प्राचीन भारत में समाई हुई है। 700 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक की घटना मध्यकालीन भारत में समाई हुई है और 1700 ईस्वी से लेकर अब तक की जो घटनाएं हैं वो आधुनिक भारत में समाई हुई है। तो ये 3 कालखंड, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के रूप में हमें
इसका अध्ययन करना है। अब जो विषय वस्तु है प्राचीन भारत से संबंधित, जरा उसका अवलोकन कर लीजिए कि प्राचीन भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो प्राचीन भारत में जो सबसे पहला खंड है वो है हड़प्पा सभ्यता का इतिहास। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और हर एग्जाम में इस सेक्शन से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। खासतौर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का संचय यहां से बहुत ज्यादा किया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है हड़प्पा सभ्यता का इतिहास। उसके बाद मौर्य काल से गुप्त काल तक का इतिहास, इसमें उसके राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो दूसरा खंड आ गया मौर्य काल से गुप्त काल तक का इतिहास। तीसरा खंड है सामाजिक इतिहास, और यह हम लोग जैसे भारतीय समाज में विभिन्न समाजों में विभिन्न रंग की चीजों को, विभिन्न कहानियां, घटनाएं देखते हैं, तो यहां जो घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो है महाभारत से संबंधित। अर्थात प्राचीन भारत सेक्टर में, प्राचीन भारत के सेक्शन में महाभारत का एक विशेष टॉपिक हो जाता है और इससे भी बहुत अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, तो इसको भी हमें समझना जरूरी हो जाता है। चौथा चैप्टर प्राचीन भारत से आ जाता है भारत का धार्मिक इतिहास। यहां पर भारत के, प्राचीन भारत के विभिन्न धर्मों से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत में वैदिक धर्म सबसे महत्वपूर्ण था, उसके बाद इससे ही बहुत सारे धर्म निकले, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव संप्रदाय और विभिन्न प्रकार के संप्रदाय इससे आए, शैव, लिंगायत इत्यादि। यहां पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो ये विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं ये इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह है भारत का धार्मिक इतिहास। फिर आ जाता है रक्त संबंध एवं जाति वर्ग। इसमें हम विभिन्न सारे चीजों का, आश्रम, जाति प्रथा, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, विवाह के प्रकार इत्यादि चीजों का इसमें अध्ययन करते हैं। तो यहां पर यह चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर 5 खंड जो है प्राचीन भारत में, 5 चैप्टर का हम लोगों को जानकारी लेना जरूरी हो जाता है। इसमें पूरा प्राचीन भारत समाया हुआ है। इसके बाद का जो अगला खंड हो जाता है खंड बी जिसे हम कहते हैं, उसमें मध्यकालीन भारत से संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करना होता है। इसमें जो सबसे पहले समाया गया है वो है मुगल काल, जो मुगल साम्राज्य के बहुत बड़ा काल था मध्यकालीन भारत में। ये मुगल का जो बाबर के समय से शुरू होती है और लगभग बहुत दिनों तक, अंग्रेजों के आते आते तक ये घटनाक्रम चलती है। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर हो जाता है। उसके बाद उसी में हम्पी या विजयनगर साम्राज्य की बात होती है, इसके स्थापना से संबंधित इसके विभिन्न सारे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर है मध्यकालीन धार्मिक इतिहास, अर्थात इधर हमने देखा प्राचीन भारत में धार्मिक इतिहास, अब मध्यकालीन भारत में भी धार्मिक इतिहास है। तो यहां पर क्या हुआ था, यहां भक्ति आंदोलन चला था एक, जिसके बहुत सारे शाखाएं हुई, शगुन, निर्गुण, उसके बाद फिर कृष्णाश्रय, रामाश्रय, संत कबीर, बहुत सारे लोग इसमें आए। तो ये एक भक्ति आंदोलन चली और इसी में फिर इसमें जुड़ गया सूफी परंपरा। तो ये खंड यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको विशेष जानकारी आप लोग अगर ज्यादा रुचि नहीं रखते होंगे तो कुछ कुछ सेक्टर यहां पर है जिसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसका मैं आपको बताऊंगा अभी। तो उसमें आप उस चैप्टर को करने से आप कम मेहनत में भी अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। यह है मध्यकालीन धार्मिक इतिहास। फिर आइए विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, जो भारत में बहुत सारे विभिन्न समयों में, खासतौर से मध्यकाल में, जो विदेश से, विभिन्न भारत से अलग देशों से जो लोग आए यहाँ पर, यहाँ का वर्णन किया, यहाँ की चीजों का वर्णन दूसरे देशों में जाकर किया, तो उनका वर्णन हमें यहाँ मिलता है, विदेशी यात्रियों का विवरण। और मध्यकालीन भारत में ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर आता है कृषक समाज से। यहाँ कृषि से संबंधित भी कुछ बातें की जाती है और कृषि विभिन्न कालक्रमों में, विभिन्न शासकों के समय में जो कृषि की क्या स्थिति रही थी उस पर मुख्य रूप से इसमें फोकस किया जाता है। यह चैप्टर है कृषक समाज का। तो ये 2 कालखंड हो गए। एक सेक्टर खंड ए से प्राचीन भारत, खंड बी में आपने देख लिया मध्यकालीन भारत। अब आइए खंड सी में क्या रखा गया है। तो खंड सी, जिसे हम आधुनिक भारत कहते हैं, इसमें भी कुल 6 चैप्टर को समाया गया है, जिसमें देख लीजिए सबसे पहला है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज। उपनिवेशवाद एक बहुत, जब विदेशी यात्री यहाँ आए थे तो उनका जो एक सिस्टम चला था उपनिवेश बनाने का, दूसरे राज्यों को जीतकर अपना वर्चस्व जमाने का, वो प्रथा उपनिवेशवाद कहलाया। तो उपनिवेशवाद और उस समय के ग्रामीण समाज का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो यहाँ है ये है 1857 की क्रांति का अध्ययन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको जरूर आप लोग इसको करने का प्रयास कीजिएगा, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न जुड़े हुए रहते हैं। तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
फिर है भारतीय राजनीति में गांधी जी की भूमिका, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जैसा जानते हैं कि गांधी जी की शुरुआत भारतीय राजनीति में 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और 1917 से भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए और जब तक आज़ादी मिली तब तक ये सक्रिय रहे। तो वो जो उनका एक एज था 1917 से लेकर के और 1947 तक का, ये गांधी युग के नाम से जाना गया। तो इस युग में गांधी जी की जो चर्चाएं होती हैं, उनके बहुत सारे आंदोलन का हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में। फिर है भारत का विभाजन। हम लोग सभी जानते हैं कि भारत का विभाजन, भारत पाक विभाजन जो जानते हैं, वो चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर है भारतीय संविधान का निर्माण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे लगभग हर वर्ष कुछ ना कुछ प्रश्न रहते ही हैं, तो ये चैप्टर करना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर है औपनिवेशिक शहर एवं नगरीकरण। अपने शुरू में यहाँ पे देखा उपनिवेशवाद, उसी तरह के कुछ यहाँ शहर बने और उसके बाद जो भारत में शहरों की बसने की प्रक्रिया हुई, जो नगरीकरण कहलाया, तो इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के 5 चैप्टर इससे और 6 कुल 16 चैप्टर का हमें अध्ययन करना होता है, जिसमें पूरा का पूरा भारतीय इतिहास जो है वो समाया हुआ है। अब चूंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को इसमें पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, समझने में कठिनाई होती है, तो वो करना नहीं चाहते। लेकिन ये बात नहीं है, अगर आप तन्मयता के साथ, शालीनता के साथ इसको करने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ आपको आसानी के लिए कुछ ट्रिक दे रहा हूं, जिसको करने से आप कम मेहनत में अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तो यहां आपका इंटरेस्ट यदि इतिहास से नहीं है तो आप इस खंड को कर लें, अर्थात आधुनिक भारत वाले खंड को कर लें, तो आपका बहुत सारा पोर्शन सोल्व हो जाएगा। हालांकि इक्वल रहता है लगभग हर एग्जाम में, तीनों खंड से इक्वल, लेकिन यहां आपके समाज से बहुत सारी बातें, नवीनतम घटनाओं से जुड़ी हुई है, तो ये आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लग सकता है, अच्छा इंटरेस्ट लग सकता है। तो आप पहले इस टॉपिक को करने का प्रयास करें, आधुनिक भारत को। उसके बाद आपको यहां हड़प्पा सभ्यता पढ़ने में मजा आएगा। सामाजिक इतिहास, ये महाभारत सेक्टर का खंड पढ़ने में आएगा। धार्मिक इतिहास, तो इसमें से आप सेलेक्ट कर लें कि हमारा रुझान, हमारा इंटरेस्ट किस टॉपिक पर है, पहले उसको करने का प्रयास करें। जब आप उसे आत्मसात कर लेंगे तो फिर आपकी इंटरेस्ट जगेगी और आप उसके बाद कुछ उबाऊ चैप्टर भी जो आपको लगेगा, क्योंकि हर किसी की इंटरेस्ट अलग अलग तरीके की होती है, तो आपका जब इंटरेस्ट जगेगा तो स्वतः वो चैप्टर आपको अच्छा लगने लगेगा। तो इसमें से भी कुछ चैप्टर को, जैसा मैं आपके ट्रिक के लिए बताया कि यदि आप हड़प्पा सभ्यता का इतिहास करते हैं, भारत का धार्मिक इतिहास करते हैं और यहाँ रक्त संबंध एवं जाति वर्ग से, तो ये लगभग हर चैप्टर को टच कर रहा है, तो ये आपको अधिक अंक दे सकता है। मध्यकालीन भारत की बात रही तो इसमें तो ये मुगल साम्राज्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो आपको करना ही करना है। उसके बाद आप ये मध्यकालीन धार्मिक इतिहास को कर लें, उसके बाद आप विदेशी यात्रियों के विवरण को करें और उसके बाद थोड़ा बहुत जो है ये हम्पी साम्राज्य और कृषक समाज को देखें, तो आपका लगभग सिलेबस कम पूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं इतना ही सलाह नहीं दूंगा, मैं ये भी कहूंगा कि आप एक बार संपूर्ण तरीके से इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू करें, जिस किसी भी सोर्स से हो, आप उसको वीडियो देख करके, बुक से पढ़ करके, या बहुत सारे ऐसे आप अपना विकल्प तलाश सकते हैं, जिसके माध्यम से इसको करेंगे तो आप इतिहास के सेक्टर में, इतिहास सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपके लिए एक पृष्ठभूमि लेकर आया इतिहास के लिए। आशा है कि आप इसके अनुसार अपनी तैयारी को करके अपने मनोबल को और अपने सिलेबस के विषय वस्तु को हासिल करके अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। यह मेरा प्रयास रहेगा। आगे की चीज़ों को हम अगले एपिसोड से देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।